हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कच्चे नारियल और सूजी की बहुत ही स्वादिष्ट नरम सॉफ्ट बर्फी, जिसमें आपको कोई तार की चाशनी नहीं बनानी है। बहुत ही आसान बर्फी की रेसिपी है। मुंह में जाते ही घुल जाने वाली ये बर्फी बनके तैयार होती है। अगर आप सारे स्टेप्स को फॉलो करें तो आपकी बर्फी भी एकदम परफेक्ट बनके तैयार होगी। तो सबसे पहले हम बर्फी बनाने के लिए यहाँ पे ले लेंगे एक कच्चा नारियल। तो मैंने यहाँ पे एक कच्चा नारियल लिया है और कच्चे नारियल की ये बर्फी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो सारे नारियल को मैंने निकाल लिया है और अब हमें नारियल को अच्छी तरीके से पानी में धो लेना है। तो यहाँ पे नारियल को मैंने पानी में धो लिया है और अब हमें नारियल को बारीक बारीक काट लेना है। एक बार आप इस तरीके से कच्चे नारियल और सूजी की बर्फी बना लेंगे तो आपको इतनी पसंद आएगी कि आप हर त्योहार में इसे बनाना चाहेंगे। तो यहाँ पे नारियल को मैंने काट लिया है और अब हम जिसमें बर्फी जमाएंगे उसे हम तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मिठाई का डब्बा लिया है, इसमें हम बटर पेपर लगा देंगे और थोड़ा इसे हम घी से ग्रीस कर लेंगे। और अब हम डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का बुरादा थोड़ा सा इस पे लगाएंगे, या आपके पास सूखा नारियल हो तो उसे कद्दूकस करके लगाइएगा और अपने मनपसंद की कोई भी ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे डाल सकते हैं। इससे बर्फी देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल बारीक कटा हुआ बादाम लिया है और यहाँ पे बर्फी जमाने के लिए ट्रे हमारी बिल्कुल तैयार है। और अब हम लेंगे एक कढ़ाई और कढ़ाई में डालेंगे 3 चम्मच घी। और अब हम घी में भुनेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पे 12 से 15 मैंने काजू लिया है, 12 से 15 यहाँ पे मैंने बादाम लिया है और इन्हें हमें हल्का सा कलर चेंज हो जाए और ये ड्राई फ्रूट्स थोड़े क्रंची हो जाए तब तक इन्हें भुनना है। जब ये क्रंची ड्राई फ्रूट्स बर्फ़ी में खाने में आते हैं तो बर्फ़ी का टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है। बर्फ़ी खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो यहाँ पे देखिए ड्राई फ्रूट्स का कलर चेंज हो गया है, क्रंची हो गया है ये। तो इसे हम अब प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी घी में हमें भुनना है नारियल। तो यहाँ पे नारियल को हमें हल्के आंच पे बिल्कुल लो फ्लेम पे भुनना है और इसका कलर चेंज नहीं होने देंगे हम। और जब इसमें से अच्छी खुशबू आने लगे तब तक इसे हमें भुनना है। जब नारियल को आप इस तरीके से भून के और बर्फ़ी बनाते हैं तो नारियल की बर्फ़ी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। तो यहाँ पे फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है और नारियल का कलर हमें चेंज नहीं होने देना है और इसे हमें लगातार चलाते हुए भूनना है जब तक कि अच्छी खुशबू ना आने लगे। तो यहाँ पे नारियल के छिलके को मैंने नहीं निकालना है। आप चाहें तो नारियल के छिलके को, ऊपर वाला जो छिलका होता है उसे निकाल सकते हैं। तो मैंने छिलके के साथ ही बर्फ़ी बनाया है। तो यहाँ पे हमारी नारियल अच्छे से भुन गई है, अच्छी खुशबू आ रही है। तो नारियल को अब हम निकाल लेंगे प्लेट में। और अब हम इसी घी में भुनेंगे सूजी। तो यहाँ पे मैंने 1 कप सूजी लिया है। सूजी आप मोटी वाली लीजिएगा, इससे बर्फ़ी दानेदार बनती है। तो अब हमें सूजी को भी भूनना है। फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे और लगातार चलाते हुए हमें सूजी को भूनना है। सूजी का कलर हमें चेंज नहीं होने देना है। सूजी में से अच्छी खुशबू आने लगी और सूजी जब भुन जाती है तो एकदम खिली खिली और इसके दाने बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। तो इतना ही हमें सूजी को भूनना है और लगातार चलाते रहेंगे इसे। और सूजी भुनने में 2 से 3 मिनट का समय लगता है। सूजी हमारी भुन चुकी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और सूजी को हम फटाफट प्लेट में निकाल लेंगे। इसे कढ़ाई में बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, इससे सूजी का कलर चेंज हो जाएगा। तो इसे हम निकाल लेंगे प्लेट में। यहाँ पे आप देखिए एकदम दानेदार हो जाती है सूजी भुनने के बाद, बिल्कुल इसके दाने अलग अलग हो जाते हैं। तो इतना ही हमें सूजी को भुनना है। तो यहाँ पे आपको मैं मेज़र करके बताती हूँ। यहाँ पे हमारा नारियल है 2 कप। तो 2 कप नारियल पे मैंने 1 कप सूजी लिया है। आप चाहे तो दोनों की क्वांटिटी बराबर रख सकते हैं या फिर 1 कप सूजी लीजिए और 2 कप नारियल लीजिए, इससे भी बर्फ़ी परफेक्ट बनती है। या फिर 1 कप सूजी 1 कप नारियल भी आप ले सकते हैं। और अब हम नारियल को दरदरा पीस लेंगे। तो यहाँ पे देखिए नारियल हमारा अच्छे से पीस चुका है
नारियल को हम थोड़ा दरदरा रखेंगे, इससे जब आप बर्फ़ी खाएंगे तो नारियल का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है बर्फ़ी में। अब हम सारे नट्स को काट लेंगे थोड़ा बड़े बड़े टुकड़े में। जब आप बर्फ़ी खाएंगे और ये क्रंची नट्स आपके मुंह में आएंगे तो बहुत ही खाने में स्वादिष्ट लगता है बर्फ़ी। तो यहाँ पे सारे नट्स को मैंने काट के तैयार कर लिया है। अब हम बनाएंगे चाशनी। तो यहाँ पे चाशनी बनाने के लिए मैंने 1 कप चीनी लिया है। आप किसी भी कटोरी से मेज़रमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 कप चीनी है, तो यहाँ पे हमें डाल देना है 2 कप पानी। तो 2 कप पानी इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे सूजी भी डाला है और सूजी चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 कप पानी डाल लिया है। और अब हमें चीनी को मेल्ट करना है। तो यहाँ पे चीनी को हमें सिर्फ मेल्ट करना है, कोई तार की चाशनी नहीं बनानी है और इससे बर्फ़ी बनाना बिल्कुल आसान हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए चीनी मेल्ट हो चुका है और अब इसमें हमें डाल देना है इलायची का पाउडर। 1/4 चम्मच यहाँ पे हम इलायची का पाउडर डाल देंगे और इसे चाशनी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम चाशनी को 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 से 2 मिनट तक हमारी चाशनी पक चुकी है और आपको मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पे कोई तार की चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ इसे हमें मेल्ट करके और चाशनी को 1-2 मिनट तक पका लेंगे, इतना ही हमें चाशनी बनाना है। और अब इसमें हमें डाल देना है नारियल, जिसे मैंने पीस के दरदरा रखा है, इसे डालेंगे और इसे चाशनी में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इसी के साथ हमें डाल देना है सूजी। चाशनी में सूजी को डालते हुए लगातार चलाएंगे और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप चीनी का इस्तेमाल किया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग मीठा कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे सूजी को चाशनी में डाल दिया है और अब इसे हमें अच्छी तरीके से मिक्स करना है। इसी के साथ हम सारे ड्राई फ्रूट्स को इसमें डाल देंगे और सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और फ्लेम को यहाँ पे हमें मीडियम टू लो ही रखना है। यहाँ पे आपको चाशनी पतली ही रखनी है, तभी सूजी चाशनी को अच्छे से पी लेगी, एकदम अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगी और आपकी बर्फ़ी एकदम सॉफ्ट, नरम और जूसी बनके तैयार होगी। तो यहाँ पे हमें इन सारी चीज़ों को अच्छे से पकाना है और तब तक पकाना है जब तक कि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स ना हो जाए और डो फॉर्म में ना आ जाए और कढ़ाई ना छोड़ने लगे। तो यहाँ पे देखिए सूजी चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ली है और ये कढ़ाई भी छोड़ने लगी है, एकदम डो फॉर्म में आ गई है। और अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और बर्फ़ी को जमने के लिए फटाफट हम डालेंगे इस मिठाई के डब्बे में। बहुत ही आसान बर्फ़ी की ये रेसिपी है, इसे बिना डरे हुए आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसमें कोई चाशनी की झंझट नहीं है, आसानी से ये बर्फ़ी बन जाती है। तो इसे हम अच्छे तरीके से फैला लेंगे और अब हम बर्फ़ी को जमने के लिए 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 घंटे हो गए हैं, बर्फ़ी हमारी अच्छे से सेट हो गई है, अच्छे से जम गई है। और अब हम बर्फ़ी को कर लेते हैं डिमोल्ड। तो आप जब बटर पेपर लगा के बर्फ़ी को जमाएंगे तो इसे निकालना बहुत आसान हो जाता है, अच्छे से बर्फ़ी निकल जाती है। जब आप कट करेंगे तो बर्फ़ी का एक एक पीस आप अच्छे से निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बटर पेपर को निकाल लिया है और यहाँ पे देखिए बर्फ़ी एकदम सॉफ्ट नरम बनी है, एकदम आसानी से ये बर्फ़ी कट रही है। और आप अपने मनपसंद की किसी भी शेप में बर्फ़ी को कट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्क्वायर शेप में बर्फ़ी को कट करूँगी। तो यहाँ पे मैंने सारे बर्फ़ियों को कट कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बर्फ़ी की बहुत अच्छी शेप आई है, एकदम परफेक्ट हमारी बर्फ़ी बनके तैयार हुई है। और यहाँ पे देखिए बर्फ़ी देखने में ही बहुत स्वादिष्ट लग रही है। तो आप भी किसी भी त्यौहार में इस बर्फ़ी को बना सकते हैं। बहुत ही खाने में स्वादिष्ट और बहुत ही आसानी से ये बर्फ़ी बनके तैयार हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।